भगवान महावीर के चरणों में मेरा शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज हम 24 तीर्थंकर में से पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर को से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव इस अवसर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ देव का जन्म भारत के पावन शहर अयोध्या भूमि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। ऋषभ देव के पिता का नाम नाभि राय व माता का नाम मरु देवी था। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार किसी भी तीर्थंकर का जन्म उसकी माता को शुभ स्वप्न आने से होता है। इसी कारण ऋषभ देव की माता को उनके जन्म से पहले 14 शुभ स्वप्न आए थे। गर्भ का समय पूरा हो चुकने पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक पुत्र व एक पुत्री को युगल रूप में जन्म दिया। 64 इंद्रों व सरसों देवों ने पृथ्वी पर आकर भगवान का जन्म उत्सव मनाया। इतनी बड़ी संख्या में देव को देखकर योगलिक भी इकट्ठा हो गए। उस विधि से अपरिचित होने पर भी देखा देखी सभी ने मिलकर जन्मोत्सव मनाया। इस प्रकार अवसर्पणी में सबसे पहले भगवान का ही जन्मोत्सव मनाया गया। जन्मोत्सव के बाद नामकरण का उत्सव आया। बालक का नाम क्या रखा जाए, इस संबंध में कुलकर नाभिराज ने कहा कि जब बालक गर्भ में आया था तो माता ने पहला स्वप्न वृक्षभ का देखा था। उसके उधर स्थल पर भी वृक्षभ का चिन्ह है, अतः मेरी दृष्टि से बालक का नाम वृक्षभ कुमार रखा जाए। सभी को यह उचित लगा। सभी ने उसे वृक्षभ कुमार के नाम से पुकारा। पुत्री का नाम सुनंदा रखा गया। युगलिक समाज में जाति या वंश में विभक्त नहीं था। इस प्रकार ऋषभ की भी कोई जाति वंश नहीं था। एक दिन वह अपने पिता की गोद में बैठे हुए बाल क्रीड़ा कर रहे थे। तब इंद्र एक थाल में विविध खाद्य वस्तुएं सजाकर लाए। ऋषभ कुमार ने उनमें से सर्वप्रथम इक्षु यानी गन्ने का टुकड़ा लेकर चूसने का प्रयत्न किया। इस पर इंद्र ने कहा, बालक को इक्षु प्रिय, अतः इस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश होगा। युगलिक युग में विवाह पद्धति का प्रचलन नहीं था। जो स्त्री पुरुष युगल के रूप में पैदा होते थे वो ही पति पत्नी के रूप में संबंध स्थापित करते थे। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन नहीं था। 20 लाख पूर्व काल की एक शास्त्रीय गणना है। ये 20 लाख पूर्व कौमार्य काल व्यतीत होने पर ऋषभ देव का विवाह 2 कन्याओं के साथ किया गया। 2 कन्याओं में एक उनके साथ जन्मी कन्या सुनंदा थी, दूसरी अनाथ कन्या सुमंगला थी। अब तक अकाल मृत्यु नहीं होती थी। धीरे धीरे काल का प्रभाव हुआ। एक दुर्घटना हुई जिसमें एक जोड़ा था, उसमें पुत्र मर गया, पुत्री बच गई। थोड़े समय बाद माता पिता भी मर गए। नाभि राय ने उस कन्या सुमंगला को ऋषभ की पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यहीं से विवाह पद्धति प्रारंभ हुई। युगलिक युग में हर युगल के जीवन में एक बार संतान उत्पन्न होती है, वो भी युगल के रूप में। परंतु ऋषभ देव को 100 पुत्र व 2 पुत्रियां हुई। सुनंदा को एक ही युगल पैदा हुआ, बाहुबली व सुंदरी। सुमंगला को 50 युगल जन्मे, जिनमें प्रथम युगल भरत व ब्राह्मी थे। शेष उन 50 युगलों में पुरुषों के रूप में युगल पैदा हुए। वे सभी चरम शरीरी थे। कल्प वृक्षों की महिमा कम होने लगी तो युगलिक परस्पर लड़ाई करने लगे। युगलिक ऋषभ कुमार से शिकायत करने लगे कि हमारा न्याय करो। प्रभु ने कहा, लोगों में जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उनको दंड देने वाला राजा होता है, मैं राजा नहीं हूँ। युगलिकों ने कहा, आप ही हमारे राजा हैं। तब प्रभु ने बताया कि तुम नाभि कुलकर के पास जाकर राजा की याचना करो। तब युगलियों ने नाभि कुलकर के पास जाकर राजा की याचना की। तब नाभि कुलकर ने कहा कि तुम्हारा राजा ऋषभ ही बने। यह सुनते ही हर्षित हुए युगलिक प्रभु के पास जाकर यह हकीकत निवेदन करके प्रभु का राज्याभिषेक की तैयारी करने लगे।
इंद्र के द्वारा राज्याभिषेक किया गया। इंद्र ने उनका विनय विवेक देखकर कहा कि यहाँ लोग बड़े ही विनीत हैं। इससे इंद्र ने इस नगरी का नाम विनीता नगरी स्थापित कर दिया। राज्याभिषेक के बाद ऋषभदेव ने राज्य की सुव्यवस्था व विकास के लिए 4 प्रकार के कुल बनाए। ऋषभदेव ही इस संसारी राज्य के पहले राजा बने। भगवान ऋषभदेव इस असर्पणी काल के प्रथम राजा बने। उन्होंने अब तक चली आ रही कुलकर व्यवस्था को समाप्त कर नवीन राज्य व्यवस्था स्थापित की। जिस समय भगवान ऋषभदेव का राज्याभिषेक किया गया उस समय उनकी आयु 20 लाख पूर्व की थी। सर्वप्रथम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भगवान ऋषभदेव ने 4 प्रकार की सेना गठित की। अपराध निरोध के लिए दंड व्यवस्था प्रचलित की। उन्होंने प्रजा के हित के लिए असी मसी कृषि कर्म तथा स्वशिल्पों की शिक्षा दी। लोक जीवन को स्वावलंबी बनाना आवश्यक समझ राष्ट्रवादी अपना जीवन स्वयं सरलता से बिता सके ऐसी शिक्षा देने के विचार से असी मसी कृषि कर्म का प्रजा को उपदेश दिया। राजा बनते ही ऋषभदेव ने खाद्य समस्या का समाधान किया। उन्होंने लोगों को एकत्रित किया और कहा कल वृक्षों की क्षमता कम होने लगी है, समय के साथ फल देने बंद कर दिए हैं, अतः ऐसी स्थिति में श्रम करना होगा, खेती में अनाज बोना होगा। भगवान ऋषभदेव ने खेती करने का प्रशिक्षण दिया। गेहूँ, जौ, चावल, चना आदि अनाज घास की तरह उगने लगे। लोग उन्हें कच्चा ही खाने लगे। धीरे धीरे वह अनाज अजीर्ण करने लगा, जिससे तकलीफ बढ़ने लगी। इसी तरह अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु लोग अज्ञानता के कारण उसे पकड़ने लगे। इससे कईयों के हाथ जल गए। इन सभी समस्याओं को लेकर युगलिक भगवान ऋषभदेव के पास आए। आग की उत्पत्ति को जानकर सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सिखाई। चित्रकला बाद में फिर चित्रकला सिखाई। अपनी बड़ी पुत्री ब्राह्मी को 18 लिपियों का ज्ञान करवाया। छोटी पुत्री सुंदरी को अंक विद्या व गणित का अध्ययन करवाया। इस प्रकार राजा ने प्रजा के हित के लिए पुरुषों को बेहतर कलाओं व स्त्रियों को 64 कलाओं का ज्ञान करवाया। विवाह प्रथा चालू करी। काम वासना पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से विवाह प्रथा की व्यवस्था प्रचलित की। शादी से पहले का जीवन संयमित रखना अनिवार्य किया। बहन के साथ शादी भी वर्जित कर दी गई। भाई बहन का पवित्र संबंध जो आज हम देख रहे हैं वो भगवान ऋषभदेव की ही देन है। ब्राह्मी नामक एक लिपि तथा प्राकृत नामक एक भाषा देकर जन जीवन को अभिव्यक्ति को सहन व सरल बनाया गया। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जो भी व्यवस्थाएं आज विश्व में प्रचलित है उसमें जितना जितना श्रेष्ठ अंश है वह भगवान ऋषभदेव का ही प्रसाद है। मानव समाज उससे कभी भी उद्दंड नहीं हो सकता। ऋषभदेव का 84 लाख पूर्व का आयुष था। 63 लाख पूर्व तक राज्य का संचालन कर प्रेम व न्यायपूर्वक प्रजा का परिपालन किया। जब प्रभु ऋषभदेव जी ने इस पृथ्वी का भौतिक रूप से कल्याण कर दिया तो जीवों के कल्याण के लिए प्रभु का दीक्षा लेना अभी बाकी था। प्रभु इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रभु ऋषभदेव की राज्यसभा में नीलांजना नाम की एक अप्सरा को भेजा, जिसका आयुष बहुत ही कम था। नीलांजना नृत्य करते करते ही अपने प्राण त्याग दिए। यह देख भगवान आदिनाथ को मृत्यु के दुखद का सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने उसी समय सांसारिक मोह, माया, राजपाट इत्यादि त्याग कर सन्यासी बन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और शेष 99 पुत्रों को पृथक पृथक राज्यों का अधिकार सौंपकर ग्रस्त जीवन से छुटकारा लेकर आत्म साधना के मार्ग पर पदार्पण करने का संकल्प लिया। दीक्षा लेने से पूर्व भगवान ने वर्षिदान प्रारंभ किया और प्रतिदिन प्रभात की पुण्य वेला में 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने लगे। प्रभु ने यह दान निरंतर 1 वर्ष तक किया। इस प्रकार 1 वर्ष में कुल 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया। इस दान के द्वारा लोगों में यह भावना भर दी गई कि द्रव्य का महत्व उसके भोग में नहीं बल्कि उसके त्याग में है। अंत में 83 लाख पूर्व गृहस्थ जीवन में बिताकर चैत्र नवमी के दिन विनीता नामक नगरी के निकट वाले सिद्धार्थ नामक उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे मुनि दीक्षा स्वीकार की। इस अवसर्पणी के ही
ये पहले महापुरुष थे जिन्होंने दीक्षा धारण की। ऋषभदेव के त्याग को देखते हुए उनके साथ कई राजाओं व प्रजा के लोग भी आए जिन्होंने संन्यास ले लिया। इनमें इनके पुत्र व प्रपौत्र भी थे। प्रभु ऋषभदेव के दीक्षा के बाद केवल ज्ञान प्राप्ति तक मौन व्रत लेकर उन्होंने 6 माह का कायोत्सव किया। 4000 अन्य राजाओं ने भी दीक्षा धारण की। कुछ ही दिनों में भूख प्यास से व्याकुल होकर ऋषभदेव भगवान के पास पहुंचे, पर प्रभु ऋषभदेव तो मौन व कायोत्सव में थे। अतः उन राजाओं ने वन में ही कंद मूल व फल खाकर अपनी भूख का निवारण किया। 6 माह का कायोत्सव मतलब ध्यान समाप्त करने के बाद आहार के लिए घूमने लगे। भगवान ऋषभदेव तो वीतराग थे। भावुक भक्तजन उनको देखकर प्रसन्न होते। बहुमूल्य वस्तु, वस्त्राभूषण, रथ, वाहन, फल फूल आदि प्रस्तुत कर ग्रहण करने की प्रार्थना करती, पर विधि पूर्वक भिक्षा देने का ध्यान किसी को भी नहीं आता। परिणाम स्वरूप भगवान ऋषभदेव उन सभी अग्रहणीय उपहारों को छोड़कर उल्टे पैरों खाली हाथ लौट जाते। इस प्रकार भिक्षा के लिए विचरण करते हुए उन्हें लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हो गया। भ्रमण करते हुए एक दिन प्रभु कुरु जनपद में हस्तिनापुर पधारे। वहाँ बाहुबली के पुत्र एवं राजा सोमप्रभ के पुत्र श्रेयांश युवराज थे। श्रेयांश कुमार को स्वप्न आया कि उनके सूखते कल्प वृक्षों को अमृत सींचकर हरा किया। वह अपने इस अद्भुत स्वप्न पर विचार कर रहा था, तभी उसे जाति स्मरण नामक विशेष ज्ञान प्रकट हो गया। उसने भगवान ऋषभदेव के उत्कट तप व पारणा की अनुभूति को देखा। उसी दिन पुण्योदय से भगवान ऋषभदेव विचरते हुए हस्तिनापुर पधारे और प्रभु के दर्शन पाकर लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। जो ही श्रेयांश कुमार को अनुकूल अवसर मिला, उन्होंने इक्षु रस से भगवान के वर्षीय तप का पारणा करवाया। यह वैशाख शुक्ला तृतीया का दिन था। वह दिन सदा के लिए महत्वपूर्ण हो गया। लोक में अब अक्षय तृतीया अथवा अर्का तीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान ऋषभदेव की संयम साधना के 1000 वर्ष व्यतीत होने पर पुरीतिमाल नगर के बाहर शकटमुख नामक उद्यान में फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन अष्टम तप के साथ ध्यानावस्थित हुए और शपथ श्रेणी के 4 घाती कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उपलब्धि की। उन्हें यह ज्ञान एक वट वृक्ष के नीचे हुआ। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान ऋषभदेव अरिहंत हो गए और उनके अरिहंतों के 12 गुण प्रकट हुए। जिस दिन भगवान ऋषभदेव ने यह पहली देशना दी वह फाल्गुन कृष्णा एकादशी का दिन था। केवल ज्ञान के पश्चात प्रभु ने साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका नामक 4 तीर्थ की स्थापना की और स्वयं तीर्थंकर कहलाए। जैन धर्म की स्थापना की और पंच महाव्रतों का प्रतिपादन किया। भगवान के संवत्सर में 84 गणधर, 84,000 मुनि, 35,000 आर्यकाएँ, 30,000 श्रावक, 50,000 श्राविकाएँ, असंख्यात देवियाँ और संख्यात तिर्यंश उपदेश सुनते थे। जैन धर्म में संवत्सर सबको शरण, संवत्सर 2 शब्दों से मेल से बना है। सम मतलब सबको और अवसर, जहाँ सबको ज्ञान पाने का समान अवसर मिले, वह है संवत्सरण। जब भगवान को तपस्या के पश्चात केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब संवत्सर की रचना होती है। स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से धन कुबेर संवत्सर की रचना करते हैं। धरती से 20,000 हाथ की ऊंचाई पर आकाश में अधर संवत्सर की रचना बनती है। पृथ्वी से लेकर संवत्सर तक एक एक हाथ की 20,000 सीढ़ियाँ होती हैं। संवत्सर गोलाकार बनता है। संवत्सर में तीर्थंकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजते हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे चारों दिशाओं में देख रहे हैं। तीर्थंकर सरलता से जैन दर्शन का उपदेश देते हैं। सभी जीव इस उपदेश को सुनते हैं और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सबको समान रूप से सुनाई पड़ती है। भगवान ऋषभदेव का संवत्सर 12 योजन का था। तीर्थंकर के पास उनके गणधर मतलब उनके मुख्य शिष्य विराजते हैं। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ऋषभदेव ने तीर्थंकर के रूप में 99,000 साल तक पृथ्वी पर रहे और धर्म का प्रचार प्रसार किया। जब उनकी आयु के 14 दिन शेष रह गए थे, तब अष्टापद पर्वत मतलब कैलाश पर्वत पर चले गए थे। अंत में उन्होंने माघ मास की कृष्णा
एकादशी के दिन निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मोक्ष पद्मासन आसन में हुआ था। उनके साथ ही उनके कई भक्तों मुनियों ने समाधि ले ली तथा मोक्ष को प्राप्त किया था। भगवान ऋषभदेव के मोक्ष के बाद 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष व्यतीत हो जाने पर तृतीय काल समाप्त और चतुर्थ काल शुरू हो जाता है। मैंने भगवान ऋषभदेव के बारे में कुछ जानकारी दी है, इसमें कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे क्षमा करें। मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।